हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इकोसिस्टम, और इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स क्या होती हैं। बायोटिक लिविंग थिंग्स को कहा जाता है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जिन भी चीज़ों को एनर्जी चाहिए होती है जो कि उन्हें फूड के माध्यम से मिलती है, उसे बायोटिक थिंग्स कहा जाता है। और अबायोटिक थिंग्स उन्हें कहा जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर। इन्हें अबायोटिक थिंग्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम उसे कहा जाएगा जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स दोनों ही साथ में मिले। किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ये लिविंग थिंग्स का यानी कि बायोटिक थिंग्स का पार्ट है, बट ये अबायोटिक थिंग्स के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि वाटर, एयर, इन सब के बिना बायोटिक थिंग्स नहीं रह सकती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों ही कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, उसे ही इकोसिस्टम कहा जाएगा। सो इकोसिस्टम इज द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग थिंग्स interact with one another and with physical and chemical factors in which way they live। सो जहाँ पर एक लिविंग थिंग दूसरी लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करती है या फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, उसी को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अर्नस्ट हैकल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। इकोसिस्टम को छोटे छोटे यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि फ्रेश, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये दो मेन कंपोनेंट्स है बायोटिक और अबायोटिक। अभी हमने बात की थी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट्स के बारे में। सो इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों को इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ह्यूमंस और एनिमल्स अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन होते हैं तो वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो एनिमल्स यानी कि दूसरे लिविंग बीइंग्स को अपना खाना बनाते हैं। सेम ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सो जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बनाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बायोटिक के सेकंड पार्ट की, जो कि है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पर या दूसरे लिविंग बीइंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर के चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवर्स भी कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स जैसे कि लीव्स और टेंडर शूट्स को खाते हैं। ये काऊ, डियर, गोट, ग्रास हूपर्स, ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, क्योंकि ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। इनमें फ्रॉग, कैट, फॉक्स, ये सभी एनिमल्स आते हैं। ये अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है, कैट फिश खाती है। नेक्स्ट कंज्यूमर इज टेरिटरी कंज्यूमर। ये या तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन डियर और फॉक्स दोनों को खाता है। डियर प्राइमरी कंज्यूमर में आता है और फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर में। इसमें पीकॉक और हॉक भी आते हैं, ये दोनों ही स्नेक को खाते हैं। इसके बाद आते हैं ओमनीवोरस। ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। इसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, कैट, क्रो, पीकॉक। इन्हें टॉप ट्रॉफ भी कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स इसी में ही आते हैं। कुछ ह्यूमंस जो
वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और कुछ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का थर्ड पार्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस यानी कि फंगस, ये डेड लिविंग बीइंग्स को खाते हैं यानी कि डीकम्पोज करते हैं। यही इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम में हर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। पहले प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसके बाद कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उसे खाते हैं या एक दूसरे को खाते हैं, उसके बाद वो डीकम्पोज हो जाते हैं, और यही इकोसिस्टम साइकिल चलता रहता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबायोटिक इकोसिस्टम की। इसमें लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, कार्बनिक मैटर्स ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही नेसेसरी हैं। अगर प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को लाइट, एयर, वाटर, सॉइल ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो जीवित नहीं रह सकते। सो यही इकोसिस्टम का पार्ट है कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है या किसी न किसी तरह से अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। जैसे कि अभी हमने इकोसिस्टम की फूड चेन को जाना कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग्स और कुछ एनिमल्स खाते हैं, और उन एनिमल्स को कुछ दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, और उसके बाद वो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो यही एक फूड चेन होती है। बट अभी हमें यहाँ पर ये जानना है कि हर जीव जो दूसरे जीव को खा रहा है तो उसे उस दूसरे जीव से कितनी एनर्जी मिल रही है। तो फूड चेन में हम बात करते हैं एनर्जी की, और इस एनर्जी का मेन सोर्स होता है सन यानी कि सूरज। सूरज के पास 10,000 यूनिट्स होती हैं, जिसका 10% यानी कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूसर को ट्रांसफ़र होती है। जब प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं तो वो सन से कुछ एनर्जी लेते हैं, जो कि सन की एनर्जी का 10% लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास 100 यूनिट सन से आई है। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खाते हैं तो प्रोड्यूसर की एनर्जी का 10% यानी कि 10 यूनिट्स इनटेक करते हैं। सेम ऐसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को इनटेक करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी का 10% जो कि 1 यूनिट होता है उसे इनटेक करते हैं। ऐसे ही सेम टेरिटरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को इनटेक करते हैं तो उसकी एनर्जी का 1 यूनिट का 10% 0.1 यूनिट होता है जो इनटेक किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है तो उसका आंसर होगा सन। सन के पास 10,000 यूनिट्स एनर्जी की होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होती है तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डी कंज्यूमर ये इकोसिस्टम का पार्ट हैं, जिसमें प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी टेरिटरी कंज्यूमर के पास होती है। इस एनर्जी को यहाँ एक पिरामिड के थ्रू दिखाया गया है। इस पिरामिड को अपराइट पिरामिड कहते हैं। जो इस पिरामिड की शेप है इसे अपराइट पिरामिड कहते हैं। अगर ये पिरामिड रिवर्स होता तो इसे इन्वर्टेड पिरामिड कहा जाता। इस पिरामिड में सबसे नीचे आएंगे प्रोड्यूसर जिनके पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी। आई होप आपको इकोसिस्टम और फूड चेन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप बीएड या सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट और एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको फूड वेब और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। Thank you for watching the video.